अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप उसे किसी एक्सप्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप उसकी जो इनपुट आया है, जो रिस्पांस आया है, उसे किसी दूसरी वैल्यू के साथ मिला के कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप उसे एक्सप्रेशन में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया है, उसमें दो वैल्यूज़ हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब हमने इसे कॉल किया, मल्टीप्लाई 3,4 हमने पास किया तो वो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन साथ ही +5 लिख दिया है। अब होगा ये कि जब मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल होगा, ये एक्सप्रेशन पूरी फंक्शन +5 ये एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा, मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल होगा, उसमें इनपुट जाएंगे, जो भी एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन होगी, उसका रिस्पांस आएगा, जो रिस्पांस आएगा वो प्लस हो जाएगा 5 के साथ। तो आप फंक्शन को एक्सप्रेशन में कहीं भी ऐड कर सकते हैं ताकि उस पर कोई कैलकुलेशन या कोई लॉजिक अप्लाई करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने जैसे यहाँ पर हमने किया, फंक्शन कॉल किया और उसको में जो भी रिस्पांस आया उसमें +5 कर दिया, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो एक आउटपुट देगी, सम हो जाएगा और उसका रिजल्ट जाकर वेरिएबल में स्टोर होगा। ये एक और एग्जांपल देखें, आपने मल्टीप्लाई और सम का फंक्शन बनाया है, लेकिन सम के फंक्शन के अंदर आपने मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल किया। ये एक और एग्जांपल है, इसमें हमने एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया है और एक सम का फंक्शन है। मल्टीप्लाई का फंक्शन दो वैल्यू ले रहा है, उनको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। सम का जो फंक्शन है वो जब दो वैल्यू लेता है तो पहले उन दो वैल्यू को एक और फंक्शन में, जो कि मल्टीप्लाई का फंक्शन है, उसमें पास करता है, उस पर समेशन अप्लाई करता है और फिर रिजल्ट आउटपुट देता है। तो इस एग्जाम्पल को देखें, मल्टीप्लाई का फंक्शन तो नॉर्मल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। सम का फंक्शन क्या कर रहा है कि दोनों वैल्यूज़ को ले रहा है, मल्टीप्लाई में पास कर रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको b से प्लस कर रहा है और वो रिजल्ट फिर रिटर्न कर रहा है बाहर। तो अगर आप देखें तो पहले तो दोनों फंक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं, लास्ट लाइन में एक वेरिएबल है टोटल इक्वल्स टू सम 3,4 + 6। तो अब होगा ये कि पहले सम का फंक्शन कॉल होगा और उसमें 3 और 4 पास हो जाएगा, यानी कि सम के पहले आर्ग्यूमेंट a में 3 चला जाएगा, दूसरे में b में 4 पास हो गया। जब फंक्शन कॉल हुआ सम के अंदर, अब इसने कोई भी लॉजिक जो चला रहा है उसमें सबसे पहले कॉल है मल्टीप्लाई के फंक्शन की कॉल। तो अब जो a में वैल्यू आई थी, a पहले आर्ग्यूमेंट में चला गया मल्टीप्लाई के और b मल्टीप्लाई के दूसरे आर्ग्यूमेंट में चला गया, यानी कि a में था 3 वो मल्टीप्लाई के पहले पैरामीटर में और b जो है मल्टीप्लाई के दूसरे पैरामीटर में। तो ये मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो a में वैल्यू थी 3, b में 4 है, वो num1 में पहुंचेगी, num1 में 3 पहुंचेगा, num2 में 4 पहुंचेगा और वो मल्टीप्लाई होंगे तो 3 × 4 12 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 12 रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न होगा सम के फंक्शन के अंदर, जो भी इसने रिटर्न किया वो सम के फंक्शन को मिला, 12 मिला सम के फंक्शन को, उसमें प्लस हो रहा है b में वैल्यू है 4, तो 12 + 4 16, तो ये प्लस होकर सम के फंक्शन से 16 रिटर्न हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई ने रिटर्न किया 12, वो रिसीव किया सम ने और सम ने उसमें कुछ इंक्लूड करके रिटर्न किया 16। वो जो 16 रिटर्न हुआ वो पहुंचा जहां सम की कॉल की गई थी, सम 3,4 की, यहां आपको मिलेगा 16। इसको जब आप सम करेंगे 6 के साथ तो रिजल्ट आ जाएगा 22। ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी मल्टीप्लाई और सम के फंक्शन है। फ़र्क ये है कि सम के फंक्शन में अंदर मल्टीप्लाई कॉल नहीं हो रहा है, लेकिन सम को कॉल करते वक्त जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल हो रहा है। ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है और उसका जो आउटपुट आएगा वो यूटिलाइज हो रहा है, तो जो रिटर्न में वैल्यू मिलेगी वो सम के अंदर पास हो जाएगी। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, मल्टीप्लाई दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है, सम दो वैल्यूज़ को सम कर रहा है, लेकिन लास्ट लाइन में हमने लिखा है वाट टोटल इक्वल्स टू सम और उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास होने हैं। तो पहले आर्ग्यूमेंट में आपने मल्टीप्लाई का फंक्शन लिख दिया है, दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपने 2 लिखा है। तो मल्टीप्लाई का जो फंक्शन है मल्टीप्लाई 3,4, अब होगा ये कि पहले मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल होगा, उसमें पास होगा 3 और 4, 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर रिटर्न आएगा आपके पास 12, वो पास हो जाएगा सम के पहले आर्ग्यूमेंट में, यानी कि a में पास हो जाएगा 3 और 4 का प्रोडक्ट जो कि 12। तो सम के a में मिलेगा 12, 2 सम के b में मिलेगा 2, तो 12 + 2 हो जाएगा 14। ये रिटर्न करेगा सम के पास, यहाँ पे टोटल के पास रिटर्न होगा और उसमें 14 में आप 6 प्लस कर रहे हैं तो एंड रिजल्ट 20 आ गया। इस तरीके से आप फंक्शन को मल्टीपल टाइम मल्टीपल प्लेसेस पे एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं और
जहाँ जहाँ आपकी एक्सप्रेशन है वहाँ पर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, फंक्शन के रिटर्न को यूटिलाइज़ किया जा सकता है।